बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां जातीय गणना पर सियासत तेज हो चली है। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। बिहार में सर्वाधिक संख्या दलित और मुसलमानों की है। नीतीश जी को सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। किसी दलित या मुसलमान को यह कुर्सी सौंप देनी चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और इसी फॉर्मूला को सेट कांग्रेस ने किया है और इसी आधार पर इस कुर्सी की मांग कर दी गई है। इस स्लोगन को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि 20% दलित और 18% मुस्लिम के होते हुए 3% वाली जाति का सीएम होना तो बेईमानी है। तो ये बड़ी बात रखी गई है। जातीय गणना की रिपोर्ट पर यह बयान जो है वो सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान सामने आया है। सर्वाधिक संख्या दलित मुसलमानों की है। ऐसे में जो कुर्सी है वो उन्हीं के हाथों सौंप देनी चाहिए। नीतीश को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। साफ तौर से कहना है कि 20% दलित आबादी है, 18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद 3% वाली जाति का सीएम होना तो बेईमानी है। तो ये अब बातें सामने आ रही है और लगातार जो सियासत है वो इस पर तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी हिस्सेदारी, उसकी आबादी सिर्फ 3% है और इसी को लेकर के सवाल उठाया गया है। तो जातीय गणना की रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में आज ही एक मुस्लिम, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति से उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं।